गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 4 में कंप्यूटर में लेसन 2 का अध्ययन करेंगे। लेसन 2 का नाम है इनपुट तथा आउटपुट उपकरण। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण। देखिए आईपीओ चक्र। फिर देखिए स्टेंजा अपना, कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है जो परिणाम देने के लिए डाटा को प्रोसेस करती है। यानी कि कंप्यूटर एक विद्युत मशीन है जो परिणाम देने के लिए डाटा को प्रोसेस करती है। यह 3 चरणों में कार्य करती है। ये जो है 3 चरणों में कार्य करती है। देखिए नंबर 1 है, यह डाटा को इनपुट के रूप में लेती है। यह जो है डाटा को इनपुट के रूप में लेती है। नंबर 2 है, दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट को प्रोसेस करती है अर्थात डाटा पर काम करती है। नंबर 3 है, अंततः आउटपुट के रूप में परिणाम देती है। इस प्रकार कंप्यूटर आईपीओ चक्र पर काम करता है। कंप्यूटर में डाटा को डालने वाले सभी उपकरणों को इनपुट उपकरण कहते हैं। इनपुट तथा परिणाम देने वाले सभी उपकरणों को आउटपुट उपकरण कहते हैं। इनपुट तथा आउटपुट उपकरणों को एक रूप में कंप्यूटर पेरिफेरल्स कहते हैं। फिर देखिए इनपुट उपकरणों का प्रयोग कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए, डाटा डालने के लिए किया जाता है। डाटा जो है कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। ये उपकरण कंप्यूटर के माध्यम से संचार करने में भी सहायक हैं। एक इनपुट उपकरण डाटा तथा प्रयोगकर्ता के निर्देशों को स्वीकार करता है। आइए इनपुट उपकरणों के बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए कीबोर्ड सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला इनपुट उपकरण है। कीबोर्ड जो है सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला इनपुट उपकरण है। इसमें 104 कुंजियाँ होती हैं। यह टाइपराइटर के समान दिखाई देता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर की कुंजियों को उनके प्रयोग के आधार पर कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है।
कंप्यूटर की कुंजियों को उनके प्रयोग के आधार पर कई समूहों में वर्गीकृत किया गया है। फिर देखिए टाइपिंग कुंजियाँ जो हैं, टाइपिंग कुंजियाँ, इन कुंजियों में अक्षर कुंजियाँ, इन कुंजियों में अक्षर कुंजियाँ, संख्या कुंजियाँ, संख्या कुंजियाँ, पंक्चुएशन कुंजियाँ तथा विशेष चिन्ह वाली कुंजियाँ होती हैं तथा विशेष चिन्ह वाली कुंजियाँ आती हैं। इनमें शिफ्ट, कैप्स लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस तथा टैब कुंजियाँ भी आती हैं तथा टैब कुंजियाँ भी आती हैं। फिर देखिए कंट्रोल कुंजियाँ, कंट्रोल कुंजियाँ कौन होती हैं? इनका प्रयोग अकेले तथा अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। यानी कि कंट्रोल कुंजियाँ जो है इनका प्रयोग अकेले तथा अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है। सर्वाधिक प्रयोग होने वाली कंट्रोल कुंजियाँ हैं, जो है सर्वाधिक प्रयोग होने वाली कंट्रोल कुंजियाँ हैं CTRL, ALT विंडोज, लोगों की कुंजी तथा ESC, यानी कि CTRL, ALT विंडोज, लोगों की कुंजी तथा ESC। आगे देखिए फंक्शन कुंजियाँ, आगे क्या है? फंक्शन कुंजियाँ, इनका प्रयोग विशेष कार्य करने के लिए होता है। जो फंक्शन कुंजियाँ हैं इनका प्रयोग विशेष कार्य करने के लिए होता है। ये हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 तथा F12, F जो है 12। फिर देखिए नेविगेशन कुंजियाँ, नेविगेशन कुंजियाँ देखिए कौन है? इनका प्रयोग डॉक्यूमेंट या वेस से होकर अन्य जगह जाने या टेक्स्ट को एडिट करने के लिए होती हैं। ये जो है टेक्स्ट को एडिट करने के लिए होती हैं। इनमें एरो कुंजियाँ, इनमें जो है एरो कुंजियाँ होम, इंड, PG, UP, PG, DN, डिलीट तथा इंसेक्ट कुंजियाँ आती हैं। इनमें जो है एरो कुंजियाँ आती हैं। नेविगेशन कुंजियों में एरो कुंजियाँ होम एंड PG अप, PG डाउन, डिलीट तथा इंसेक्ट कुंजियाँ आती हैं। देखिए फिर है संख्या कुंजियाँ, संख्याएं कुंजियाँ कौन होती हैं? इनमें 0 से 9 तक के अंक छपे होते हैं। इन कुंजियों में जो है 0 से 9 तक के अंक छपे होते हैं। साथ में एक दशमलव बिंदु भी होता है, उसी के साथ में एक दशमलव बिंदु भी होता है। यह की बोर्ड पर दाईं ओर होती है, यह जो है कीबोर्ड पर जो है दाईं ओर होती है तथा संख्याओं को टाइप करने के लिए प्रयोग होती है तथा संख्याओं को टाइप करने के लिए प्रयोग होती है। फिर देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करना, कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करना। देखिए आइए कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानते हैं। इनका प्रयोग माउस के बिना कमांड्स देने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग माउस के बिना कमांड्स देने के लिए किया जाता है। ये कार्य को तीव्र से करने में मदद करते हैं, ये कार्य को तीव्र करने में मदद करते हैं। ये आदेश CTRL या ALT कुंजियों के साथ अन्य कुंजियों के प्रयोग से दिए जाते हैं। 2 या
अधिक कुंजियों के बीच प्लस का अर्थ है, यानी कि दो या अधिक कुंजियों के बीच प्लस का अर्थ है कि आपको वे कुंजियां एक साथ में प्रयोग करनी है, कि आपको वे कुंजियां जो हैं एक साथ में ही प्रयोग करनी है। उदाहरण के लिए CTRL प्लस A का अर्थ है कि CTRL कुंजी को दबाएं, कि CTRL कुंजी को दबाए रखकर A कुंजी दबानी है, यानी कि CTRL कुंजी को दबाए रखकर A कुंजी दबानी है। फिर देखिए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस A का अर्थ है कि कंट्रोल तथा शिफ्ट को दबाए रखकर A कुंजी दबानी है, यानी कि कंट्रोल तथा शिफ्ट को दबाए रखकर A कुंजी दबानी है। कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग सर्वाधिक होता है। कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग सर्वाधिक होता है। शॉर्टकट देखने के लिए मेन्यू खोलिए। शॉर्टकट को देखने के लिए मेन्यू खोलिए। यदि उस कमांड का शॉर्टकट होगा तो वह मेन्यू में उसके सामने दिखाई देगा, यानी कि यदि उस कमांड का शॉर्टकट होगा तो वह मेन्यू में उसके सामने दिखाई देगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।